दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी जगह सिर्फ इसलिए वैल्यू नहीं मिली क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती, या फिर आपने अपने दोस्तों के बीच इंग्लिश बोलने की कोशिश की और वो लोग हंसने लगे। इसके बाद भी आपने हार नहीं मानी, आपने फिर दोबारा प्रयास किया। तब आपके ही फैमिली मेम्बर्स ने आपको ये कह के रोक दिया कि तेरे बस का नहीं है, तू हिंदी में बात कर, और उसने आपके आत्मविश्वास को तोड़ के रख दिया। आपका नहीं पता है, पर ये तीनों चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं। और एक स्टूडेंट होने के नाते, एक इंग्लिश लर्नर होने के नाते, जो कुछ मैंने फेस किया है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस लैंग्वेज को लेके, वही मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो को मैं पूरा रिकॉर्ड हिंदी में करूँगी ताकि मैं आपके साथ एक कनेक्शन फील कर पाऊँ, ताकि हम लोग कंफर्टेबल हो सकें और आप अपनी सारी बातें कमेंट के माध्यम से मुझसे शेयर कर सकें, ताकि मैं उस तरह के वीडियोस बना सकूं। लास्ट में जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड करूँगी, ताकि वहाँ से आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा और दूसरा आपको भी मेरा एक लेवल पता चल पाएगा कि हाँ, एक बतौर स्टूडेंट मैं किस तरह से बेहतर कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश से इतना डर क्यों लगता है। अपनी इस लैंग्वेज लर्निंग जर्नी में मैंने दो मेजर कारण एक्सपीरियंस किए हैं, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अपना एक्सपीरियंस है। सबसे पहला है कि हमें बचपन से ही इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया गया और अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में वो माहौल नहीं था और हमारे ऊपर प्रेशर था, इंग्लिश सीखो, समाज का भी, परिवार का भी। तो हमें उस डर ने और भयभीत कर दिया और हमारा इंग्लिश के साथ वो प्रगाढ़ संबंध बन ही नहीं पाया, क्योंकि जिस चीज़ से हम डरते हैं वो हमें और डराती है। तो यहाँ सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि इंग्लिश को हमें एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना है और उसके साथ प्यार करना है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तब हम उसके करीब होना चाहते हैं और वो चीज़ हमारे करीब होना चाहती है। इसीलिए जस्ट फॉल इन लव विद दिस लैंग्वेज, सबसे पहला। दूसरा जो मेजर कारण है वो आप समझें। हमें जब इंग्लिश लैंग्वेज की तरह पढ़ाई गई तो हम इस डिक्शनरी को देख के घबरा गए कि अरे, इंग्लिश आने के लिए इतने सारे शब्द यूज़ करने पड़ेंगे, इतने सारे सेंटेंस याद करने पड़ेंगे, इतने सारे वर्ड्स मीनिंग याद करने पड़ेंगे। जबकि फैक्ट ये है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आएगा वो इतना ही आएगा। इस पूरी डिक्शनरी में जितना कुछ है वो हमारे ये काम आने वाला है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो सिचुएशंस होती हैं, हमें पहले फोकस उस पर करना होगा। जैसे कि हम कहीं सामान लेने गए बाज़ार में, तो हमने पूछा, भैया मुझे शर्ट चाहिए, मैम मुझे साड़ी दिखा दीजिए, कितने की है, क्या रेंज है, इसका कौन सा साइज़ है, एक्स साइज़ चाहिए, एल साइज़ चाहिए, कुछ नया नहीं आया, ये तो पुराना लग रहा है, आप कुछ नया दिखाइए ना। अच्छा, अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो दिखाइए, कलर्स इसमें और हैं, अच्छा इसमें कुछ और रीज़नेबल मिलेगा, डिस्काउंट तो दीजिए ना, आप कभी डिस्काउंट नहीं देते। ये वो सारे सेंटेंसेस हैं जो हम हमेशा बोलते हैं। सब्जी लेने जाएंगे, कितने की है, मोल भाव वही करेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे वही मेन्यू मंगाएंगे, क्या क्या है, आपके यहाँ क्या स्पेशलिटीज़ हैं, फूड आने में कितना टाइम लगेगा, रेगुलर वाटर, मिनरल वाटर, और तो और जब वो लोग एक फीडबैक के लिए भी हमें बोलते हैं, तो वो फीडबैक भी हमें पहले से आना चाहिए कि किन वर्ड्स को हमें यूज़ करना है। और जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे और कॉन्फिडेंटली जब हम लिख पाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इंग्लिश हमारे काम की है वो इतनी सी है। इंग्लिश देखने में इतना बड़ा सागर है, लेकिन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जो काम आने वाली है वो इतनी सी है। जब हम इतने पे पकड़ बना लेंगे फिर हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगेगा और फिर हमारी लगन और बढ़ती जाएगी इस लैंग्वेज को लेके। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस बात को समझ लेंगे तब हमारी जर्नी आसान हो जाएगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस वर्ड को कैसे बोलना है, किस एक्सप्रेशन को कैसे बोलना है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करूँगी, इस चैनल के माध्यम से शेयर करूँगी। आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, आप कुछ
नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, तो वो आप मेरे साथ शेयर करें। यहाँ पर ग्रामर बहुत नाम मात्र को होगी, लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, जैसे हमें डायरेक्शंस पूछनी है, उसके पीछे वहाँ आगे और उधर जाना, इधर मुड़ जाना, जो डायरेक्शंस वाली चीज़ें हैं, या जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, बच्चों के साथ हम जो रोज़ बोलते हैं, उठ जाओ, तुम अब फ़ोन में ही लगे हुए हो, मेरी बात मानो, मेरा कहना मानो, ऐसे रोज़मर्रा की जो इंग्लिश की जो आम बोलचाल की भाषा में जो जो हमें सेंटेंसेस बोलने हैं, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब वो प्रैक्टिस हमारी अच्छी होगी तब हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। अब मैं अपनी बात करूँगी इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन आप मेरा जाने इंग्लिश में। माई नेम इज़ दीप्ति गोयल। आई एम फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान। Currently, I run my own beauty salon and work as a makeup artist. Besides that, I'm a motivational speaker. I conduct sessions for private limited companies. For past more than 5 years, I have been working as a social media influencer as well. Being as a social media influencer or motivational speaker, I consider myself very fortunate. Because friends, I feel that God has given me a wonderful opportunity to help people to make them feel beautiful inside out. And trust me, that gives me immense satisfaction being as a human. And as far as this channel is concerned, I am here as a student. I am here as an English learner to help you, to support you, lovingly, unconditionally. I am here to share my experiences with all of you. All you need to support me back, to love me back. Bless me. I need your blessings and good wishes so that we can learn together, we can grow together. That's all about myself. Now it's your turn. Write about yourself. आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपके शहर से हैं, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, और अभी आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जब मुझे ये क्लैरिटी मिलेगी तब मैं उस तरह के वीडियोस बना पाऊँगी जो हम सबको सीखने में और आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड। बाय फॉर नाउ।